हेलो फ्रेंड्स, तो आपके अपने चैनल मित्तल आर्ट हब में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज है हमारे बरली आर्ट का डे 5, जिसमें हम देखने वाले हैं कि मदर एंड बेबी के किस तरह से पोजेस बनते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, जब भी हम मदर और बेबी को दिखा रहे हैं एक दूसरे के साथ कोई भी काम करते हुए, राइट, तो हम किस तरह से इन्हें बनाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं वन बाई वन। जैसे कि हमने यहाँ पर एक मदर ली है, ये एक ग्रैंड मदर आप कह सकते हैं, एक ओल्ड लेडी आप कह सकते हैं, क्योंकि हम छड़ बना रहे हैं ना, उससे हमें शो हो रहा है। तो बॉडी को कैसे बनाएंगे, हल्का सा कर्व लेते हुए, ठीक है, क्योंकि ये चल रही है, हमें शो करना है कि ये कोई काम कर रही हैं या चल रही हैं। और वैसे भी ओल्ड लेडी हैं तो थोड़ी सी इनकी बॉडी कर्व लिए हुए होगी, जैसा कि हमने फर्स्ट डे में देखा है ना, क्योंकि ओल्ड लेडी जो है वो थोड़ी झुकी हुई होती हैं। एंड ये हो गए इनके लेग, राइट। लेग पर वही जहाँ जॉइंट है वहाँ पॉइंट भी है, वो आप जरूर से शो कर दीजिएगा। ये हो गया इनका नेक पार्ट एंड दिस इज द माउथ। अब चूंकि ये एक लेडी है तो एक बन से हम दिखाएंगे और इसको हम कर देंगे टोटली ब्लैक, पूरा शैडो कर देंगे हम। ये है इनका एक हैंड जिसमें इन्होंने स्टिक पकड़ी हुई है, यहाँ डॉट हम जरूर लगाएंगे। एंड बॉडी को आपको पूरा भरना है या फिर लाइनिंग दिखानी है, दिस इज टोटली अप टू यू। ये एक हैंड इनका जा रहा है, एक हैंड है जो यहाँ से होता हुआ आ रहा है, ओके, और यहाँ जा रहा है। अब हम बनाएंगे एक बच्ची इनके साथ की इनकी ग्रैंड डॉटर है या ग्रैंड सन है, जो भी आप डॉटर सन दिखाना चाहें। तो बच्चे को आप हमेशा ना पीछे बनाइए, मदर फादर ग्रैंड डॉटर जो भी आप बना रहे हैं उसके बाद। क्यों? इससे आपको साइज को मेजर करने में आसानी रहेगी। बच्चा हमेशा छोटा होगा, अपने माता पिता या अपने दादा दादी की तुलना में हमेशा छोटा होगा, राइट। मैं एक बॉय दिखा रही हूँ, नेक पे आने के बाद हम आ जाते हैं इनके भी माउथ पे। एंड चूंकि बॉय है, आपको पता है छोटे छोटे हेयर्स हम दिखा देंगे, लगेगा ये एक बॉय है, ओके। यहाँ हम पहले लेग को बना देते हैं एंड अगेन जॉइंट्स को दिखाते हैं, लेग जुड़े हुए हों। एक हाथ जा रहा है ऐसे ही और इस हाथ में भी जॉइंट है। एंड सेकेंड हैंड को जब हम लेके जा रहे हैं तो देखिए ये अपनी दादी का हाथ पकड़ रहे हैं, तो आपको इस तरह से ये दिखाना जरूरी है। इससे पता चलेगा दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ है, यहाँ से पता चल रहा है ये दादी का है, ये बेटे का हाथ है, ओके। आपको ये भरना है कुछ भी, वो आपके ऊपर है। हम सेकंड पोज के ऊपर आते हैं, इन्हें हम बाद में फिल करेंगे एक साथ। कि अभी एक मदर जा रही है, बॉडी को थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा कर्व लिए हुए मैंने दिखाया है। क्यों दिखाया है आप आगे के स्टेप में बिल्कुल समझ जाएंगे, ओके। देन लेग को दिखाइए अगेन। अब आप समझ चुके हैं कि जॉइंट्स को दिखाना जरूरी है हमारे लिए। ये हो गया उनका गर्दन वाला पोर्शन एंड ये हो गया इनका माउथ। ये एक लेडी है, बन के थ्रू हम दिखाएंगे। और आप चाहें तो इस बन में इस तरह से स्टिक निकाल सकते हैं या छोड़ सकते हैं, दिस इज टोटली अप टू यू, ठीक है। अब ये जो मदर जा रही है, काम पर जा रही है या कैसे भी, तो इनके सिर पे एक बास्केट है, इसलिए ही हमने थोड़ा सा बॉडी को कर्व दिखाया था कि बास्केट लेकर चल रही हैं, उसमें वजन है, तो क्या थोड़ी सी बॉडी हमारी कैसे टिल्ट हो जाती है। हम मतलब इस तरह से शो कर रहे हैं कि रियल में ऐसा हो रहा है। अब आपकी मर्जी, आप ये एक फ्रूट की बास्केट बनाना चाहते हैं तो आप फ्रूट्स दिखा दीजिए, या एम्प्टी दिखाना चाहते हैं, देन टोटली अप टू यू, ओके। अब चूंकि जब भी हमारे सर पे कोई वजन होता है, हमारे हाथ कैसे हो जाते हैं, उस तरह से हम इनके हैंड्स दिखाएंगे कि ये हैंड्स दो हैं वो होल्ड कर रहे हैं इनके सामान को, और इनकी बेटी इनके साथ चल रही है। अगेन बेटी का साइज़ हम छोटा रखेंगे मदर की तुलना में, इसलिए हम बच्चों को पीछे बना रहे हैं। लेग हो गया ये हमारी बेबी का, एक हैंड ये हो गया जिसमें आ गए है जॉइंट, नेक पोर्शन, माउथ। और ये एक छोटी बच्ची है, तो आपको याद होगा कि हम बच्चों को उनकी चोटी के थ्रू दिखाते हैं अगर वो गर्ल है। एंड दूसरे हाथ से क्या कर रही हैं, अपनी मदर को पकड़े हुए हैं। जैसे कि हमारे बच्चे जब हमारे साथ चलते हैं तो कैसे हमें होल्ड कर लेते हैं, राइट ना। अगर ये बात सच है तो कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं। चलिए नेक्स्ट, हमने फिर से एक मदर बनाई।
इस बार मदर क्या है, अपने बेटा बेटी दोनों के साथ चल रही है, राइट। इनका नेक बनाया एंड हमने माउथ बनाया। ये हो गया इनका बन। हमने इनके जूड़े में ऐसे फिर से ऐसे पिन या फ्लावर जो भी है वो निकाल दिए। ये इनकी हमने लेग को ड्रॉ कर दिया। अभी हम इनके बच्चे इनके साथ दिखा रहे हैं कि ये दोनों बच्चों को ले जा रही है। मैं हाथ का मूवमेंट बाद में बनाती हूँ, पहले हम किड्स को ड्रॉ करते हैं। जैसे हमने गर्ल को ड्रॉ कर लिया, ये इनकी हाथ जा रहा है बेटी का, नेक, माउथ, क्योंकि बच्चा है माउथ भी छोटा होगा मदर की तुलना में। ये चोटी को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ऐसे बनी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर हम उनका बेटा ड्रॉ करते हैं। अब देखिए बच्चों की शेप में हल्का सा आप अंतर रख सकते हैं कि बेटी बड़ी है या बेटा, ये दिखाने के लिए, बट इट शुड मस्ट कि बेटा बेटी मदर से छोटे होंगे, राइट। बच्चों में हो सकता है कि बहन बड़ी हो या भाई, अगर उनका साइज हल्का फुल्का आपने डिफरेंट कर दिया है तो इट्स ओके। एक हाथ इनका ऐसे जा रहा है, नेक, एंड देखिए हमने इस बेटे को थोड़ा सा टिल्ट बनाया है क्योंकि ये मदर के साथ चल रहा है, हल्का सा टेढ़ा हो गया है चलते समय, ठीक है। अब हम मदर के हाथ की पोजीशन देखें तो ये एक हाथ से अपने बेटे को पकड़े हुई हैं। हर माँ ऐसे ही करती है ना अपने बच्चों को होल्ड करके, तो यहाँ हम ये ज़रूर दिखाएंगे ये जॉइंट्स हो गए। एंड मदर ने अपनी बेटी को भी पकड़ा हुआ है क्योंकि माँ तो अपने दोनों बच्चों को ही होल्ड करेगी भाई, राइट कह रही हूँ ना मैं। एंड जिस सड़क पे ये चल रहे हैं तो देखिए आप सड़क भी यहाँ पर थोड़ा सा अगर चाहें तो शैडो में दिखा सकते हैं। अभी बच्चे क्या है मदर से थोड़ा पीछे चल रहे हैं, कह सकते वो हाथ पकड़ रखा है, इसलिए हमने थोड़ा इनके लेग को दूर दूर बनाया है मदर से। अगर आप इन्हें साथ में चलते हुए दिखाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इस पोजीशन को, बच्चों की पोजीशन को थोड़ा नीचे से शुरू कर देना, एक कमर वाले पोर्शन से, कि लेग मदर के बराबर आ जाए। समझ रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं कि एक मदर है वो कहीं जा रही है, उसने वजन उठा रखा है, तो अगेन बॉडी हल्की सी कर्व ले लेगी, जैसे हमारी बॉडी हो जाती है, वजन अगर हम उठाते हैं तो झुक जाती है। ओके, एंड ये एक स्टिक है जो इन्होंने अपने शोल्डर पे रखी हुई है। एंड यहाँ इनके जॉइंट जरूर दिखा देना स्टिक के, या इस तरह से भी आप दिखा सकते हो स्टिक को। इनका नेक आ जाएगा, ये माउथ आ गया, ये इनका बन आ गया। डेकोरेट करना है बन को, दिस इज टोटली अप टू यू। ये इनके हैंड हो गए जो कि उस स्टिक को पकड़ रहे हैं, इसलिए हैंड हमने ऊपर दिखाए स्टिक की साइड। अभी इनकी बच्ची है, ठीक है, ये भी हल्की सी टेढ़ी है क्योंकि ये मदर को पकड़ के चल रही है। यहाँ पर टेढ़े का मतलब वो नहीं है कि एज वाला फैक्टर, यहाँ सिर्फ हमारे चलने की पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। देखिए इस बार लेग मैंने मदर के साथ में बनाया कि बच्ची मम्मी के साथ साथ चल रही है। एक हैंड से वो अपनी मम्मी को पकड़े हुए है, एक हैंड उसने इधर लाया हुआ है कमर की साइड। ये हो गई छोटी बच्ची की, और ये हो गया मदर के ऊपर वजन। देखिए एक बहुत ही खूबसूरत सी फीलिंग है ना, कि हमारे माता पिता जब भी हमारे साथ होते हैं तो वजन वो खुद होल्ड करते हैं और हमें एकदम फ्री रखते हैं। सही कह रही हूँ ना ये बात। तो इस बात के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि मदर फादर दुनिया में ऐसे होते हैं जो हमारे वजन को भी खुद उठाने की कोशिश करते हैं, राइट ना। तो देखिए यहाँ भी हमने सड़क दिखा दी, ओके, जिस पर ये चल रहे हैं। अब हमारा काम है, आप या तो इन्हें शैडो कीजिए या फिर इनमें लाइनिंग बनाइए। और इसी तरह से आप और पॉजेस भी ड्रॉ कर सकते हैं कि सीधे चलते हुए या बेटे के साथ बेटी के साथ कैसे भी। और अगर आपको प्रोसेसिंग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगता है आपको ये प्रोसेसिंग। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको भी ये सब सीखने का मौका मिले। एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर DIYs। ऐसे ही बहुत सारे DIYs अभी आने वाले हैं। सब्सक्राइब करके प्रेस द बेल आइकन कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए हमने दादी की ड्रेस को बिल्कुल एकदम
ब्लैक कर दिया है, मतलब इसे पूरा भर दिया है। एंड बच्चे की ड्रेस को भी कर देते हैं, ड्रेस नहीं, इसे हम बॉडी बोलेंगे अभी। ओके, ये एक मदर है, आपकी मर्जी है, आप लाइनिंग में इनकी ड्रेस को दिखा सकते हैं, इस तरह से डिजाइनिंग में भी दिखा सकते हैं। अब हम ड्रेस ड्रॉ कर रहे हैं कि थोड़ी डिजाइन वाली ड्रेस है, लाइक दिस एंड हेयर। ओके, इसी तरह से हम बेटी की भी दिखा सकते हैं। आजकल तो भाई कॉम्बिनेशन चल रहा है मदर और डॉटर की ड्रेसेस का। जैसे आपकी मर्जी है वैसे शो कीजिए। चलिए हम आ जाते हैं यहाँ, जिसे हम सिर्फ लाइनिंग में दिखा रहे हैं। ये हो गई है मदर की। ये हो गई बेटी की। ओके, लास्ट वन। ये जो इनका थैला है या जो भी है, इसको हम ज़रूर पूरा भर देते हैं। अभी लगेगा कि कुछ लटका हुआ है इस पर। एंड अगेन, अगर आपको ये पूरी ब्लैक में करना है, इसे फिल करना है, देन फिल इट। तो देखिए इस तरह से हम पूरा ड्रॉ कर चुके हैं, राइट। तो इस तरह से आप मदर और किड्स के पोजेस को बना सकते हैं। अभी यहीं पर मैं आपके साथ एक टिप शेयर करती हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। जब भी आप पेपर पे अगर ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए ये एक छोटी सी बात है, अगर आप पेपर पे ड्रॉ कर रहे हैं, राइट, जैसे मैं मार्कर से कर रही हूँ, तो नॉर्मली क्या होता है, एक चीज़ की प्रॉब्लम होती है, सिर्फ बर्ली आर्ट में नहीं, कहीं भी आप ड्राइंग करते हैं, कि उसकी जो मार्किंग है वो नेक्स्ट पेज पर आ जाती है। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ पहले, क्योंकि हमें देखकर अच्छे से क्लियर होता है ना। ये हमने डे 4 में एनिमल्स वगैरह बनाए थे, राइट, अगर आपको ध्यान है। तो इसमें जब हमने मार्कर यूज किया तो क्या हुआ, इसकी मार्किंग इस पीछे वाले पेज पर तो आती है, साथ में जो डॉटेड थे, अगर मेरा मार्कर जैसे नया है तो अच्छा चल रहा है ना, पुराना होता है तो थोड़ा कम चलता है, अगले पेज पर भी ये हो गए जो देखने में अच्छे नहीं लग रहे। तो हम इस तरह से पेजेस को क्या फिर यूज नहीं करते, तो वेस्ट हो जाते हैं, हम ये भी कह सकते हैं, राइट। तो मैंने नेक्स्ट पेज में अब क्या किया, एक छोटी सी सिंपल सी चीज़ मैंने की है। जब मदर बेबी के पोजेस बनाए, कोई भी एक पेपर जो बेस्ड है, जैसे कि हमारे न्यूज़पेपर्स में ये निकलते रहते हैं, मैंने ये लगा दिया था पेपर के नीचे। अब जितने भी डॉटेड वगैरह आए हैं आप देख रहे हो, वो इस पेपर पे आ गए, क्योंकि ये लिखा हुआ है तो आपको क्लियर नहीं होगा, बट फिर भी दिख रहे हैं। तो क्या हुआ, इसको आप इस तरह से लगा देंगे तो आपका जो आपकी नोटबुक का या कुछ भी आप बोलें, उसका अगला पेज सेव हो जाएगा आपका, राइट। छोटी सी टिप है, लेकिन अगर हम ध्यान रखेंगे तो इससे क्या है, हमारे पेजेस बच जाएंगे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड मिलते हैं एक न्यू वीडियो में बर्ली आर्ट की न्यू इन्फॉर्मेशन लेकर। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल।